वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके जून के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से हम सब ने मिलकर इस फैमिली को 600 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। और ऐसे ही अगर आपका साथ बना रहा तो हम लोग बहुत तरक्की करेंगे, बहुत बढ़िया मतलब बड़े फैमिली बनाएंगे। और मैं दिल से चाहूँगी कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो, तरक्की करो, हम लोग एक साथ तरक्की करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। हमने यहाँ पे एक डेक यूज़ किया है, और इसकी वजह से जब मैंने कार्ड शफल किया तो ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था करियर के मामले में। तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड्स करियर के लिए आपके। पहला कार्ड है द स्टार, रिवर्स में है। ओके, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है जस्टिस, द लवर्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड, वो भी रिवर्स में। और यहाँ पे और एक जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एक्स्ट्रा है। मैं थोड़ा सा इसको तो चलिए शुरू करते हैं करियर के मामले में। देखिए पहली जो बात एक मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है कहीं ना कहीं। आप पहले से ज़्यादा मेंटली आप जो स्ट्रॉन्ग थे, आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको लैक ऑफ फेथ या फिर ट्रस्ट इश्यूज है अभी तक, और वो पूरी तरीके से नहीं गया है, और जिसकी वजह से आप लोग के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो और लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे उसी वजह से आपका बनता बनता काम कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और इस महीने आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो या फिर काम करने वाले हो, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी है, और कहीं ना कहीं आपकी स्लीप पैटर्न एकदम ठीक नहीं है, या फिर आप सो ही नहीं रहे हो ज़्यादा यहाँ पे। लेकिन हाँ, वो सिचुएशन से आप धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हो, अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बैलेंस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी करियर में। तो उसके लिए आप हर एक प्रयास करने वाले हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत है, दूसरे लोगों से हेल्प की ज़रूरत है। ज़्यादातर करके आप अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ पार्टनर या फिर आपकी सिबलिंग्स कोई भी है जो आपको यहाँ पे मोटिवेट कर सके, किसी एक पर्सन की आपकी यहाँ पे ज़रूरत होगी। और इस महीने वो तो बहुत मतलब बुरी तरीके से आपको लगेगा, और आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो। यहाँ पे आपको एक्चुअली सोने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा आलस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा थके हुए हो। लेकिन हाँ, कोशिश करोगे कि खुद से प्यार करना, खुद को मतलब जानने की कोशिश आपकी जारी रहेगी। लेकिन उतना भी मतलब कहीं ना कहीं उतना प्रोग्रेस आप नहीं करोगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करोगे। और पहले से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा खुश होने की कोशिश करोगे। लाइफ में क्या चाहते हो वो कहीं ना कहीं आप ढूंढने की कोशिश करोगे इस महीने। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर के मामले में एक नई कोई प्रपोजल आने वाली है, या जो एकदम अचानक से आएगा और आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया। ऐसा हो सकता है आपके साथ यहाँ पे कुंभ राशि वाले, कि अचानक से कुछ आ गया और आप सोच नहीं सके कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे उसकी वजह से आपको नई जॉब ऑफर मिल सकती है, नई प्रोजेक्ट मिल सकती है, नई तरीके की। लेकिन जो भी हो वो आपको पार्टनरशिप में यहाँ पे करना है। जितना आप पार्टनरशिप में करोगे, जितना ही आप मतलब अलग अलग लोगों से मिलोगे, जितना आप अपने कनेक्शन के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ही आपके लिए इस महीने बहुत ही अच्छा चलेगा। लेकिन हाँ, ट्रस्ट आपको थोड़ा सा करना होगा, और अपने इमोशनल होकर ज़्यादा इमोशनल होकर अपने आप को दूसरे लोगों की जो हेल्प हो रहा है, या फिर दूसरे लोग जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं भरोसा करके, तो उनका भरोसा मत तोड़िए। तो चलिए देखते हैं आगे लव के मामले में आपके लिए यहाँ पे क्या है। ओके, देखिए आप होप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका होप पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक तरीके से आप होप भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप खुद को ही ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे लव की अपॉर्चुनिटी में देखते हैं हार्मिट है, और ओके, तो आप पैसों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, बर्न आउट हो चुके हो, सोना चाहते हो लेकिन सो नहीं पा रहे हो। यहाँ पे आपका हालत ऐसी है। और प्यार के मामले में ज़्यादा मतलब यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहते हो, अपने आप को लेकर ज़्यादा खुश हो अभी के दिन, और प्यार में आप ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हो। फिर है यहाँ पे पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है हायरोफेंट, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्यार के मामले में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। देखिए आप भी इंट्यूटिव हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करते हो। तो जैसे मैं कह रही थी कि आप करियर को लेकर जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, अभी करियर को लेकर जो भी आप बदलाव करना चाहते हो, या फिर जो भी आप करना चाहते हो, लेकिन लव के मामले में उतना बदलाव आप अभी नहीं चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सोच रहे हो लव को लेकर।
आप करना तो चाहते हो बहुत कुछ लव के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं आप मायूस हो, आपने उम्मीद छोड़ दी है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये इंट्यूशन है आपकी जो बोल रही है कि अभी मतलब नेगेटिव सोचो मत, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा कि आप मायूस हो चुके हो, आपने फेथ छोड़ दिया है, आप कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो किसी एक चीज़ का कि कब वो आए और आपको कमिटमेंट दे। या फिर अगर आप कमिटेड भी हो तो यहाँ पे आप मतलब पूरी तरीके से उनकी जो मतलब वो क्या करने वाले हैं या फिर क्या करेंगे, इसको लेकर आप अभी तक श्योर नहीं हो कि वो क्या करेंगे आपके लिए। यहाँ पे शादी की बात आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो परिवार वाले मान जाएंगे, या फिर आप सोच रहे हो परिवार को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा दे रहे हो, वो कम। तो इसी वजह से आप अभी सोच रहे हो कि करूँ कि ना करूँ, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो करियर और लव को, लेकिन हाँ हो नहीं पा रहा है आपसे। और आप स्टैंड लेने के लिए तैयार हो लव के मामले में, लेकिन उसके पहले आप चाहते हो कि वो आपके सामने आए और वो अपने आप से इसको आगे बढ़ाए। आप अकेले खुद कुछ करना नहीं चाहते हो प्यार के मामले में यहाँ पे। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है। देखिए ये कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ कर चुके हो उनके लिए, लेकिन वो आपके लिए अभी तक कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ पे वो करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो आपके ऊपर मतलब यहाँ पे आपकी तरफ वो आने के लिए वो अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे। और एक बात जो लग रहा है कि करियर के मामले में, और एक बात जो मुझे अभी लग रहा है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ था पिछले दिनों, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाली है दोनों तरफ, मतलब प्यार और करियर के मामले में। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ फेयर नहीं हुआ था, तो वहाँ पे आपको आपने जो मतलब आपके साथ जो सही में होना चाहिए था, आप जो डिजर्व करते हो, वो आपको यहाँ पे आपके लिए काम करेगा। आप बहुत मतलब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी जो मानसिक स्थिति है, कहीं ना कहीं आप एक बार खुश होते हो, फिर एक बार दुखी हो जाते हो, फिर एक बार आप सोचते हो कि ठीक है फिर से दोबारा से ट्राई करते हैं, लेकिन फिर और एक बार आप दुखी हो जाते हो। तो ऐसा चलता रहता है आपका, मतलब इमोशनल बहुत फ्लक्चुएशन है और बहुत सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए और अपने आप को लेकर सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट चाहिए, फैमिली की सपोर्ट चाहिए, या फिर कोई एक पर्सन की आपको सपोर्ट चाहिए, तभी आप कोई भी काम आगे कर सकोगे यहाँ पे। और अकेले की एनर्जी नहीं है ज़्यादातर, यहाँ पे है 2-3 लोग एक साथ, यहाँ पे आप लोगों की सपोर्ट चाहते हो कोई भी काम करने के लिए, ज़्यादा मुझे लग रहा है। आप पहले जितना मतलब अकेले कर रहे थे, अकेले करते हुए आप मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं थक चुके हो ऐसा लग रहा है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जॉशन आपको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप मतलब सो रहे हो, सोच रहे हो, या फिर सोने की कोशिश कर रहे हो तो नींद नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। रीडिंग के बीच में मुझे मतलब बहुत मैंने 15 मिनट का नैप लेके फिर से मतलब ये कर रही हूँ यहाँ पे। ये रीडिंग मतलब बहुत ही एग्जॉशन हो रहा था मुझे मतलब मैं बोलते बोलते सो रही थी यहाँ पे। आपको इतना ज़्यादा एग्जॉशन है, इतना ज़्यादा आप कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो इसकी वजह से। एक्चुअली ये मेंटल फैटिक भी हो सकते हैं, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेंटल फैटिक है, और बॉडी मतलब कहीं ना कहीं आप बॉडी को मतलब बहुत ज़्यादा थका दे रहे हो, उसका जो लिमिट है ना उससे ज़्यादा आप ले जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से और क्या है। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे यहाँ पे क्रिएटिविटी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हो ना उस काम को लेकर आप ज़्यादा खुश नहीं हो, इसी वजह से ये जो एक फैटिकनेस है वो आ रहा है। हाँ मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो, आपको सपोर्ट चाहिए जैसे मैंने कहा, और दूसरे लोगों की अप्रिसिएशन भी चाहिए। और यहाँ पे आप जो अप्रिसिएशन मतलब अभी तक आप जो ड्यू है, जिसके लिए आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई और आपको क्रेडिट चुरा के भाग गया था, तो यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट मिलना शुरू होगा। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलना शुरू होगा। आपके साथ जो अन्याय हुआ था वो अन्याय अभी यहाँ पे रिवर्स होगा, आपके साथ अभी न्याय होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है। और ओके पहला कार्ड है लेटिंग गो, वो भी रिवर्स में यहाँ पे। फिर है पॉसिबिलिटीज, एबंडेंस है रिवर्स में। ओके, पार्टिसिपेशन, द फूल, कंडीशनिंग, फ्लावरिंग, वी एट द वर्ल्ड, सॉरो, स्ट्रेस, फ्रेंडलीनेस, एक्सपीरियंसिंग और पार्टिंग। वही आप मतलब ना खुश होके मतलब मन को मारकर ये सब काम करने की जो कोशिश कर रहे हो ना, उसकी वजह से ही आपकी एबंडेंस कहिए, करियर में कहिए, या प्यार के मामले में कहिए, जो भी कुछ है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको लेट गो आप नहीं कर पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे ये वाला कार्ड रिवर्स में है और एबंडेंस भी रिवर्स में है। यहाँ पे आप मतलब उसको लेकर दुख में बैठे हुए हो, उसको लेकर कुछ कर नहीं रहे हो। यहाँ पे आपकी जो आप जो सोच रहे हो, आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, लेकिन नेगेटिव को सोच के हाँ ठीक है मैं यहाँ पे गलत हूँ, या फिर ये मुझसे नहीं हो रहा है, उसको जो छोड़ देना जो कहते हैं ना, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को परेशान कर रहे हो, खुद को और भी ज़्यादा कष्ट दे रहे हो। वही आपकी मतलब दुख के कारण है, वही आपकी जो एग्जॉशन है उसकी कारण है।
आप ऐसे अगर चलते रहोगे तो आपका जो पूरा जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए असरदार नहीं साबित होगा यहाँ पे। तो मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ बढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये असरदार तभी साबित होगा अगर आप उसको छोड़ दोगे। यहाँ पे आपको लेट गो करना होगा। अगर आपको कोई चीज़ रास नहीं आ रही है, जो कोई भी चीज़ आप करना पसंद नहीं कर रहे हो, या फिर करना ही नहीं चाह रहे हो, कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है यहाँ पे, आपको रिलेशनशिप और करियर दोनों के मामले में ऐसा आपका चल रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप खाली सोच रहे हो कि एक बार छोड़ दे, सोच रहे हो एक बार सोच रहे हो कि नहीं छोड़ते नहीं, और एक बार कोशिश करते हो, और उसकी वजह से आपके मतलब मन के अंदर, शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। आपको मतलब क्लियर आउट करनी है एनर्जी। और यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ कि आपको किसी पर्सन की हेल्प चाहिए, वो ये जो टॉक्सिन्स है ना, ये जो थॉट्स है, जो थिंकिंग है आपकी, जो जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हो, यहाँ पे आपको किसी दोस्त या फिर कोई जान पहचान वाले या फिर जिससे आप प्यार करते हो, वो कोई एक इंसान की आपको सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आएगा आपकी तरफ यहाँ पे। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है और उसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इस जून महीने में अगर आप कोशिश नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए मतलब आपको पुश करेंगे यूनिवर्स। हाँ, आपका रिवर्थ है, और इस महीने से आपको मतलब यहाँ पे चेंज होना ही पड़ेगा। अगर चेंज नहीं होगे तो यूनिवर्स जबरदस्ती ये सब करेगा आपके साथ अभी, फिर तो बहुत पेन होगा। यहाँ पे आपको रिस्क लेना है, आपको चेंज होना है, अपनी थॉट को चेंज करना है। पेन में बैठे मत रहिए, उसको लेट गो करिए। ये जो कार्ड है ना, इसको सीधा करना होगा आपको यहाँ पे लेट गो करना होगा, आपको मूव ऑन करना होगा। जो आपको असल जिंदगी में काम नहीं आ रहा है, तभी आप खुद को लकी महसूस कर पाओगे, तभी आप खुद को प्यार कर पाओगे ठीक तरीके से। आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन मतलब आपकी बॉडी, आपकी माइंड सब पीछे छूट जा रहा है आपसे। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे पहला कार्ड है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, आर्कएंजल गैब्रियल एंड पर्सपेक्टिव। वही आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ चाह रहे हो नहीं रहा है, नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो चुके हो। लेकिन यहाँ पे आपको आपकी सिचुएशन से आपको अभी लग रहा है कि ये अगर जो मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, या फिर जो जिसको मैं पकड़ के अभी तक बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, या फिर बैठी हुई हूँ, उसको अगर छोड़ दूंगा तो मतलब मेरा सब कुछ चला जाएगा। आप वो सब कुछ नहीं हो यहाँ पे, ये आपको सोचना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हो वो आप ही, मतलब जितना आप सोच रहे हो, जितना आप चाह रहे हो, वो आप सब कुछ नहीं हो। यहाँ पे आपको वहाँ पे मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। वो आपको सर्व नहीं जब कर रहा है तो यहाँ पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और आगे का देखना पड़ेगा आपको। फ्यूचर देखिए, पास्ट को मत देखिए। फिर है यहाँ पे क्रिएटिविटी, फिर है टी कप, क्रिएटिविटी कॉल्ड्रन, टी कप द इंटेलेक्ट, ओके। फिर है पावर, बीज, टोट, ओके। आपकी लाइफ में जॉय नहीं है, आप खुश नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप खुश होकर काम नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आप क्रिएटिव फील्ड में अगर जुड़े भी हो, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आपको काम करने की मतलब बोरियत आ रही है अभी काम करने से, ज़्यादा आपकी ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इसी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं आपको रेस्ट, ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट चाहिए आपको। क्रिएटिविटी आपका जो हैम्पर हो रहा है, क्रिएटिविटी को तभी आप रिक्लेम कर सकते हो, अपने पावर को आप रिक्लेम कर सकते हो, तभी आपके पास पावर है, लेकिन आप उसको भूल चुके हो कहीं ना कहीं। उसको एक ऐसे आदत बनाते बनाते उसको भूल चुके हो आपके पावर को। यहाँ पे किसी पर्सन की आपको हेल्प लगेगा, और उसके साथ आपको जो लगेगा कि यहाँ पे आपको ह्यूमर ऐड करना है अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश करना है। खुश रहने की जो वजह है वो आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो, और खुश रहने की वजह को आप खो चुके हो। उसको फिर से ढूंढिए, फिर से उसको पावर को सीज कीजिए, फिर से उस पावर को आप अपने अंदर खोजिए, और किसी पर्सन का हेल्प लीजिए ज़रूर। आपको हेल्प चाहिए, आपको बहुत यहाँ पे बार बार दिखा रहा है, आपको हेल्प चाहिए। आपको लोगों के साथ काम करना चाहिए, बात करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढिए, आपको और क्या अच्छा लगता है, तभी जाके आपका जो ग्रोथ है वो होगा धीरे धीरे करके। यहाँ पे फिर है धर्मा, अहिंसा, छिन्नमस्ता, ओके, ब्रह्मा, ओके। फिर से वही क्रिएशन की एनर्जी है। और देखिए, आप अगर सोच रहे हो कि आप ऐसे जो कर रहे हो, मतलब नहीं छोड़ के, अपना त्याग करके आप जो कर रहे हो, वो एक्चुअली अहिंसा है, वायलेंस है, अपने आप के लिए वायलेंस है। आप जो खुद के साथ कर रहे हो ना, वो खुद को जो कष्ट पहुंचा रहे हो, वो आपके लिए मतलब अपने आप के लिए हिंसा है। वो आपका धर्म नहीं है, वो आपका ड्यूटी नहीं है, आप गलत कर रहे हो यहाँ पे। और ये एक्चुअली आपकी इल्यूशन से हो रहा है। आप इतना ज़्यादा थक चुके हो, अपने बॉडी को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुके हो कि आपका माइंड बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से क्या है कि आप सोच नहीं पा रहे हो ठीक तरीके से क्या एक्चुअली आपको करना चाहिए। यहाँ पे ब्रह्मा की एनर्जी है, मतलब आपको क्रिएट करना है, आपको कुछ नई सिरे से शुरू करना है। अगर आपको नई कुछ शुरू करनी है इस महीने, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि खुद को नई सिरे से आपको क्रिएट करनी चाहिए यहाँ पे, और ये इस महीने होकर ही रहेगा। खुद को क्रिएट करना है, खुद को खोजना है। जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे फिर है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक,
फिर है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वही वर्क थ्रू योर फियर्स और शो द रियल यू, शो द वर्ल्ड रियल, वही आप लोगों के पीछे इतना मतलब लोगों को इतना पावर और अथॉरिटी आप दे चुके हो, लोगों की बातें सुन सुनकर इतना आपने मतलब दिया है कि अभी आपके पास और कुछ नहीं बचा है, आप खत्म हो चुके हो। यहाँ से आपको शुरू करनी है, फिर से दोबारा से खुद को खोजना है, अपने पावर को रिक्लेम करना है, अपने डर को भगाना है जो लोगों के लोग आपके ऊपर डाले थे, कहीं ना कहीं खुशी को ढूंढनी है और रियल जो आप जो सच्चाई में हो, आप जैसे थे पहले या फिर आपका जो वर्षन था जो लोगों ने मतलब कभी नहीं देखा, उसको यहाँ पे आपको शो करना है, आपको अपने आप को टाइम देना है। फिर है यहाँ पे द यूनिवर्स वर्क फर्स्ट व्हेन आई एम हैविंग फन, वही देखिए फन की एनर्जी, खुश होकर कीजिए, खुश रहने की कोशिश तो कीजिए एक बार। फिर है वननेस इज माई ट्रू नेचर, और फिर है आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट बाई सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। ओके, सो आपको पास्ट को छोड़नी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई पास्ट से आएगा पर्सन, या फिर पास्ट में आप किसी से अगर बात करोगे, या फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की किसी चीज़ को अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लव की एनर्जी लग रही है, मतलब प्यार की एनर्जी लग रही है। उसको आपको सॉल्व करने के बाद ही आप जो खुद को खो चुके थे वहाँ पे वो आपको मिलेगा, आप जो खुद को खो चुके थे वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे यूनिवर्स के साथ एक होकर काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर किसी के हेल्प चाहिए तो हेल्प लीजिए, ज़रूर हेल्प लीजिए, आपको हेल्प चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्प चाहिए, और मतलब आपका जो एग्जॉशन है ना वो इतना ज़्यादा था कि क्या कहूँ, मेरा मतलब माइंड शट डाउन हो गया था, मैं क्या बोल रही थी पता ही नहीं स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रही थी। फिर है यहाँ पे जॉय, वर्कहोलिक, फॉरगिवनेस, डिपेंडेंस, डेस्पोडेंस, इम्पार्शियलिटी और प्रेयर। ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिए हो ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कि क्या आप अभी तक वही हो या फिर आगे बढ़ने की कोई उम्मीद आपके अंदर अभी तक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉय की एनर्जी के साथ जुड़ना है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई मिरेकल होगा, या फिर कुछ आपको खुशखबरी मिल सकती है इस महीने, और आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, ज़्यादा खुद को थकाना नहीं है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो उसको ज़रा ना कह के बोलिए, एक बार ना तो कहिए, आप ना कहना भूल चुके हो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा कोसने से, ज़्यादा कुछ खुद को दोष देने से आपका सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपको खुद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल हो, अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करो। आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हो, खुद के ऊपर ही ज़्यादा कठोर बन रहे हो। और यहाँ पे आपको प्रेयर करना चाहिए ज़रूर, एक बार दिन में एक बार यूनिवर्स को याद ही कर लीजिए, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ही दे दीजिए, उतना ही वो चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे और एक चीज़ जो है, देखिए आपके भीतर ही सब है, आप बाहर अगर ढूंढने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद को अगर आपको ढूंढना है तो अंदर झांकिए, जितना आप अंदर झांकेंगे, जितना आप खुद को लेकर सोचेंगे, उतना ही आपको आंसर्स मिलता रहेगा और उतना ही आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, थोड़ा सा अजीब रीडिंग है पता है, लेकिन अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी रीडिंग्स ले।